हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CBSE विद शर्मा। आज हम इस वीडियो में नया चैप्टर करने वाले हैं साइंस का, क्लास 8th का। वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। हमने पिछले वीडियो में क्लास 6 साइंस का पहला चैप्टर किया था और साथ ही साथ बेसिक मैथ भी किया था, जिसमें कि टॉपिक था एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम विलोपन विधि कहते हैं। LCM, HCF और AP होता है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता है, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ोगे। तो आज हम इस वीडियो में ये नया चैप्टर करेंगे जो है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। पहले हेडिंग पढ़ते हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन, फसल का मतलब आपको पता ही होगा फसल क्या होता है, जो कि खेत में हम उगाते हैं। उत्पादन का मतलब होता है जहाँ से ये आता है, प्रोडक्शंस होता है। एवं प्रबंध, प्रबंध कहाँ से होता है, इसका जुगाड़ कहाँ से होता है, कहाँ से मिलता है, ये प्रबंध कहाँ से होता है। तो आज इस वीडियो में यही पढ़ेंगे फसल के बारे में। फसल कितने प्रकार के होते हैं, कब कौन से मौसम में कौन सा फसल उगाया जाता है, तो हम बारीकी से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले पैराग्राफ से। ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। जैसे कि आपने अपने गांव में भी, अपने घर वालों, अपने खेतों में भी देखा होगा कि जब जो किसान होता है अपने खेत में कोई औजार लेके जाता है काम करने के लिए। जैसे खुरपी हो गया, कुदाली हो गया, दराती हो गया, कई कई प्रकार के जो टूल्स होते हैं वो लेके जाते हैं खेतों में। मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। बूझो कह रहे हैं कि हम इन औजारों को, जो टूल्स है, उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं और किस लिए करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में कि जो सजीवों हैं उनकी भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे ह्यूमंस को, इंसान को, जब तक उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तब तक उनके शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही पौधों को भी खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो अपना खाना का स्रोत खुद बनाते हैं। लेकिन मनुष्य दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हम पेड़ पौधे पर निर्भर हैं, जानवरों पर निर्भर हैं। जैसे हम मुर्गा खाते हैं, फल खाते हैं, तो हम पौधों पे भी डिपेंड हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। मनुष्य तो खुद का भोजन खुद नहीं बना सकते, हम मार्केट से खरीद के लाते हैं। फिर मार्केट में कहाँ से आता है, खेती से ही आता है सब कुछ। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, फिर जंतु क्या खाते हैं, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। एक क्वेश्चन है कि हम भोजन खाते क्यों हैं। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों में, जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। भोजन, जो इंसान है वो भोजन क्यों खाता है, मैंने पहले बताया। जब भोजन खाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्जा। वो हमें ऊर्जा मिलेगा। ऊर्जा का उपयोग हम किस चीज़ों में करते हैं, ऊर्जा का उपयोग हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। खाना खाने में, पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, सब कुछ में ऊर्जा का उपयोग होता है। लेकिन ये कह रहे जैविक प्रक्रमों, जो कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा पार्ट्स है जो एनर्जी यूज़ करता है। जैसे हो गया पाचन, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खाना पचाता है, वो हमारा पाचन तंत्र। श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, उसमें भी ऊर्जा का उपयोग होता है, उसमें भी खपत होती है ऊर्जा। एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। उत्सर्जन का मतलब हो गया जो कि हम वेस्ट पदार्थ हो गया, वो सब में हम यूज़ करते हैं। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इंसान जो है पौधे एवं जंतुओं पर डिपेंड होता है। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना। निर्भर है तभी वहाँ से हम प्राप्त कर पाते हैं ना। अगर पौधों से और जानवरों से अगर हमें भोजन ना मिले तो हम मर जाएंगे, हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अंततः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो उतनी ही भोजन की भी कमी होती जा रही है। तो उसको हम पूरा
कैसे कर पाएंगे, इतने लोगों को भोजन कैसे दे पाएंगे। तो इस नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं आगे क्या है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपको मैथ में या अन्य चैप्टर में अगर डाउट हो तो आपको हमारे चैनल में वीडियो मिल जाएगा। मैथ का पहले चैप्टर का वीडियो अपलोड है 6th क्लास का, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे उस पर वीडियो बन जाएगा। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना, क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार हमें खाना है उसकी भी आवश्यकता बढ़ानी पड़ेगी। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या, जैसे कि भारत के एग्जाम्पल में ले लेते हैं, उसको भोजन प्रदान करने के लिए नियमित उत्पादन होना चाहिए। टाइम टू टाइम जो प्रोडक्शंस होते हैं खाने का, रॉ मटेरियल्स का जो प्रोडक्शंस होता है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए और लोगों को सही समय पे भोजन मिल भी जाना चाहिए। लेकिन हमारा जो मेन चैप्टर स्टार्ट होता है वो 1.1 कृषि पद्धतियाँ से स्टार्ट होता है। ये तो हमारे चैप्टर का जो था वो ओवरव्यू था, लेकिन इस टॉपिक में बहुत सारी ऐसी जानकारी हमें मिलेंगी जो हमें पता भी नहीं है, पता है पर हम उसे समझ नहीं पाते। हम अपने खेतों में देखते हैं लेकिन हमें उतना पता नहीं होता कि इसका उपयोग हम करते कहाँ हैं। तो 1.1 कृषि पद्धतियाँ हम लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फसल किसे कहते हैं, बारीकी से सुनना। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ से 10 खेत या कहते हैं 10 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ चावल ही उगाया गया है, 10 किलोमीटर के एरिया में बस चावल ही, दूसरा कोई फसल नहीं उगाया गया, सिर्फ चावल उगाया गया है, तो उसे हम फसल कहते हैं। जो कि दूर दूर तक बस एक ही फसल हमें नज़र आती है खेतों में, वो हमें फसल दिखती है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल, फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही हैं। जो बड़ी सी खेत है उसमें सिर्फ गेहूं के ही पौधे हैं, ना कि चावल के हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। फसलें भी कई प्रकार की 3 प्रकार की फसल होती हैं, पहला अन्न, दूसरा सब्जियां, तीसरा फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कोई जो फसल है वो गर्मी में उगाई जाती है, कोई फसल ऐसी होती है जो गर्मी में नहीं उगती, सिर्फ ठंडियों में ही उगती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। भारत एक क्या है, बहुत ही बड़ा विशाल देश है। यहाँ तापमान, आर्द्रता जो बारिश होती है, टेम्परेचर होती है, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न होती है। ऐसे कहते हैं दिल्ली में टेम्परेचर 50 के पार हो गया, वैसे ही फिर कहते हैं दूसरे स्टेट्स में 33 डिग्री टेम्परेचर है। तो क्या है, दोनों एरियो में, दोनों क्षेत्रों में टेम्परेचर और आर्द्रता क्या है, भिन्न भिन्न है, मतलब डिफरेंट है। अंततः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों के 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वह इस प्रकार है, जैसा कि हमने फसल पढ़ा था कि जब एक ही पैमाने पर एक ही फसल उगाया जाता है उसे हम फसल कहते हैं। लेकिन फसल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल। तो दोनों को हम अच्छे से समझेंगे और इस पॉइंट्स को ज़रूर ही याद कर लें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनता है पेपरों में कि रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर बताएं। राइट द डिफरेंस बिटवीन रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ फसल पहले पढ़ लेते हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। वह फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, वर्षा ऋतु जो रेनी सीजन होता है, जिस मौसम में बहुत ही बारिश होती है, उस टाइम में उसको उगाया जाता है, बोया जाता है, उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो यह हम कह सकते हैं कि जून से सितंबर में बोया जाने वाली जितनी फसल है वो क्या है, खरीफ फसल है। जैसे कि एग्जाम्पल धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। कपास का यहाँ मतलब हो गया कॉटन।
दूसरा है रबी फसल, शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक। शीत ऋतु का मतलब हो गया जो ठंडी का मौसम होता है अक्टूबर से मार्च तक का, उसमें उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। जैसे कि ठंडी में क्या क्या उगाया जाता है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसलें इसका क्या है, उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में भी उगाई जाती है। ग्रीष्म का मतलब गर्मी है, तो रबी फसल में हम ये भी लिख सकते हैं कि कई कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी क्या होती है, उगाई जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो 7 स्टेप दे रखा है, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार सुरक्षा, कटाई और भंडारण। ये जो 7 स्टेप है वो फसलों का स्टेप है। फसल कैसे उगती है, फसल उगने के बाद हम क्या करते हैं, कटाई कब करते हैं, फिर उसे बुआई कब करते हैं, खाद उसमें कब डालते हैं, सब हम इसमें एक एक पॉइंट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1.3 मिट्टी तैयार करना, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।